अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर साजिद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जो दोस्त चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कैफ्लैम टैबलेट। कैफ्लैम टैबलेट दोस्तों, इसके अंदर डाइक्लोफिनेक पोटाशियम है। ये एनसेड्स जो कैटेगरी है, नसेड्स जिसको हम कहते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, तो उस कैटेगरी से इसका ताल्लुक़ है। ये बेसिकली एक पेन किलर मेडिसन है। जो पेन की कंडीशंस हैं, अब कहीं पे भी पेन हो बॉडी में, डेंटल पेन हो या कोई जॉइंट का पेन हो या कोई मस्कुलर पेन हो या किसी भी नौइयत का पेन हो, तो उसमें जो है ये इफ़ेक्टिव है। इसकी जो डोज़ है वो मैक्सिमम जो है 150 mg तक भी ली जा सकती है, या आम तौर पे बीडी डोज सुबह शाम दी जा सकती है। इसकी जो प्रिकॉशंस जो हैं, कौन से पेशेंट्स हैं जो ये मेडिसिन ना लें। जिन लोगों को एक्टिव पेप्टिक अल्सर का मसला हो या फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जो है डिस्प्रिन से, या फिर इस कैटेगरी की जो नसेड्स में जो भी मेडिसिन्स हैं, डाइक्लोफिनेक है, आइबुप्रोफेन है या बाकी हैं, तो वो इस मेडिसिन को इस्तेमाल ना करें। इसके इस्तेमाल से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो सकते हैं, नाज़िया, वोमिटिंग वगैरह, या मैदे में जलन जो है, हार्ट बर्न, वो हो सकता है। और इसके अलावा डिजीनेस, वर्टाइगो। अच्छा, इसमें बाज़ लोगों को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी ये काज करती है। इसके अलावा जो है, जो मैदे के जो अल्सर के पेशेंट हैं, उनमें ये अल्सर भी जो है ना उसको इंक्रीज़ कर सकती है, उसको उनकी जो अल्सर है ब्लीड कर सकता है अल्सर। तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तमाम दोस्त वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।